मंदिर के सामने बहता करहा नाला जाम होने से बीमारी फैलने की आशंका, ग्रामीण है भयभीत। शिवसागर प्रखंड के ग्राम पंचायत कुनार स्थित बेरुकही गांव अपने क्षेत्र का एक बड़ा गांव माना जाता है। गांव के बीचों बीच शिव मंदिर होने से लोगों की आस्था यहां काफी देखी जाती है, क्योंकि इस मंदिर कैंपस में एक नहीं अनेकों भगवान बसे हुए हैं, जहां प्रत्येक दिन लोग पूजा पाठ करने आते हैं। खासकर प्रत्येक सोमवार को महिला व्रत रखकर पूजा पाठ करने आती हैं। शिव मंदिर के बगल से 100 साल पुराना करहा गांव के बीचों बीच निकला है, जो मंदिर के ठीक सामने से होते हुए दूसरी ओर निकल जाता है। उक्त करहा से ग्रामीण अपने खेतों को सींचते हैं, मगर करहा की सफाई और उसकी सौंदर्यीकरण नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान और भयभीत हैं। आए दिन करहा में ग्रामीण बच्चों के साथ दुर्घटना भी घट जाती है, जिससे पूरा ग्रामीण परिवार भयभीत रहते हैं। करहा में गंदगी इतना है कि जिस पानी को सफ़ेद नजर आना चाहिए था, वह गंदगी के कारण बिल्कुल हरा और गंदा नजर आता है। पानी का बहाव नहीं होने से बरसाती मौसम में शिव मंदिर में बसे भगवान भी डूब जाते हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। रिपोर्ट बिहार। शिवसागर प्रखंड का ग्राम पंचायत कुनार, और कुनार ग्राम पंचायत का मैं उस ग्राम में आया हुआ हूँ, उस गाँव में आया हूँ जिसको बेरुखी कहा जाता है। और बेरुखी का ये मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सिर्फ भगवान की एक टीम है, यानी यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, और ना जाने कौन कौन भगवान का एक यहाँ पूरा टीम है। और ये जगह एक ऐसी जगह है कि काफ़ी पवित्र जगह है। यहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ दिन भर भीड़ रहती है, और भीड़ इसलिए रहती है कि यहाँ हर भगवान का एक यहाँ संगम है, और जहाँ भगवान का संगम होता है वहाँ हर लोग आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, कहीं ना कहीं अपना दुख को बताते नज़र आते हैं, और उनके दुखों को दूर ये भगवान किया करते हैं। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ रूबरू करा रहा हूँ कि इस टीम के बारे में, यहाँ भगवान का जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके बारे में क्या कहेंगे। और मैं साथ ही साथ आपको वो दृश्य भी दिखाऊंगा कि ठीक ये मंदिर के बगल से ही एक करहा गुजर रहा है, यानी एक नाला गुजर रहा है। लेकिन नाले की स्थिति आज से बाबा आदम यानी 100 साल से पहले जो नाला उस तरह का है वो है, यानी बरसात के मौसम में भी ये भगवान का ये जो मंदिर है, शिव मंदिर जो है, ये डूब जाता है। और ये कहीं ना कहीं ये ग्रामीण काफ़ी दुखी हैं कि इसको कोई बनाने वाला नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह हुआ। उपेंद्र सिंह। यस। एक चीज़ बताइए उपेंद्र जी के यहाँ पे शिव मंदिर है, एक भगवान का समझिए कि एक संगम है। यहाँ शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, और ना जाने कौन कौन भगवान हैं। नहीं, यहाँ पे ब्रह्म बाबा भी हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि पूरा यहाँ पे भगवान की टीम है, तो यहाँ पे पूरी गांव की आस्था जुड़ी होती है, और सब लोग यहाँ पे हर फेस्टिवल को यहाँ पे आकर यहाँ पूजा करते हैं। बट सम टाइम अगर देखे होंगे तो जब बरसात का मौसम आता है उस वक्त सोमवारी भी पड़ती है। अच्छा। और काफ़ी जो औरतें आती है सोमवारी की व्रत रखती हैं, पूजा करने आती हैं, तो उस वक्त बारिश का भी मौसम होता है। और बगल में जो नाला का बात कर रहे हैं, वो नाला काफ़ी इतना भर जाता है कि जो पूजा करने आती है भक्त को तो छोड़िए, भगवान खुद डूब जाते हैं, उसमें पूरा पानी भर जाता है। अच्छा। अब उसमें काफ़ी हम लोग उसके परेशान हो जाते हैं। फिर आफ्टर डैट हम लोग जाकर रहे किसी से कंप्लेन करते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के मुखिया हुए, वार्ड सदस्य हुए, ताकि इसका कुछ अरेंजमेंट किया जाए। जो नाला बहक रहा है, यहाँ पर काफ़ी बदबू आती रहती है, और खासकर देखिएगा तो ये गाँव से होकर गुजर रहा है, और गाँव में जब बदबू फैलती है तो मतलब काफ़ी तरह की परेशानियाँ, प्रॉब्लम, मच्छर और बीमारियाँ फैलती है। तो हम लोग काफ़ी दिन से चाह रहे हैं कि जल्दी इसको कुछ उपाय किया जाए, या इसके ऊपर बॉर्डर लगाया जाए, जो पानी जो मंदिर में प्रवेश कर रहा है वो रुक जाए, और इसको सौंदर्यीकरण किया जाए। कभी बच्चे यहाँ आसपास खेलते हैं, मंदिर है यहाँ पर, थोड़ी स्पेस है, बच्चे की खेलने की जगह तो यही है, और बच्चे खेलते हैं, कभी खेलते खेलते वो नाले में भी लुढ़क जाते हैं। नाले की गंदगी मैं देख रहा हूँ, तो जान रहे हैं कि तरह तरह की बीमारी, जैसे डेंगू भी हो सकता है। हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और इतने बड़े मतलब कि हर कोई पैसे वाले तो नहीं है कि अपना रोज़ वो कोई गुड नाइट जलाए या सारी अरेंजमेंट कर ले, यहाँ से कहीं और चले जाए। कुछ लोग हैं कि खुले आसमान में भी सोते हैं। अगर ये अच्छा रहेगा तो मच्छर की संख्या कम हो जाएगी, अब बीमारी भी कम होगी। गाँव में रहते हैं? नहीं, मैं परमानेंट नहीं, मेरा तो बर्थ प्लेस यही है। अच्छा। मैं 10वीं तक या 15 साल तक मैं यहीं बिताया हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि सेम कंडीशन में यही नाला बह रहा है।
तो अभी आप बाहर रहते हैं क्या? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली रहते हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, तो दिल्ली की दुनिया आप देख रहे हैं। दिल्ली की दुनिया नहीं, दिल्ली की दुनिया देख रहे हैं तो वो भी तो चाह रहे हैं ना कि अगर जब 0% गया है तो 0 से कुछ पॉइंट तो आगे तो बढ़ना चाहिए ना। हम किसी अपने नहीं जा रहे हैं, सरकार वो सुविधा दे रही है, हम किसी प्रत्याशी को बना रहे हैं, गाँव का ये सदस्य बन रहे हैं, पंचायत में बन रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग नहीं आ रहे? वो कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं, आपके यहाँ तो सांसद भी होंगे, आपके यहाँ विधायक भी होंगे, आपके यहाँ सांसद मुखिया भी होंगे, आपके यहाँ सर हर कोई है, हर कोई है। प्रतिनिधियों का एक लंबा काफिला है, तो हर कोई आता है। उसके आपका रोना है, जो आप कह रहे हैं, काफी दुख भरी आवाज निकाल रहे हैं कि कोई बनाने वाला नहीं है। तो सर उस वक्त आते हैं, क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे कि जब बस वही अब उनका जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर हाथ जोड़कर यही बोलेंगे कि हम इस चीज़ करा देंगे, वो करा देंगे। ये मुखिया से लगाई ये MP तक सारे यही बोलते हैं, जितने भी लोग हैं सब यही बोलते हैं, बट होता कुछ भी नहीं है। उसके बाद 5 साल तक नज़र भी नहीं आएंगे। सिर्फ अगर कभी कुछ होगा काफ़ी, वो भी हम पैसा खर्च करेंगे कि सर मेरे यहाँ चलिए, तो हम ही लोग का पैसा पे आएंगे, खाएंगे और फीता काटेंगे चल जाएंगे, कुछ देंगे भी नहीं। अब तो वो होगी जितने। तो क्या वैसे लोगों के बीच आप लोग अगर आएंगे अब सर तो हम उस पर क्या करें, हम उसको मजा कैसे खाएंगे? और वोट का बहिष्कार भी करते हैं तो किन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप बताइए, आप उसका मतलब कि आप बताइए कि हम कौन सा वे है कि ताकि हम लोग आगे इस चीज़ को एस्केलेट करें आगे, कि ताकि ये मेरा गांव का जो ये प्रॉब्लम है इस समस्या का समाधान हो सके। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह हुआ। देखिए, उपेंद्र जी हैं, और उपेंद्र जी जो कह रहे हैं काफ़ी दुख भरी आवाज़ निकाल रहे हैं, चूँकि इस गांव में इनका कर्मस्थल जन्मस्थल भी इस गांव से काफ़ी प्रेम है। ये दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव से इन्हें काफ़ी प्रेम है। और प्रेम इसलिए है कि ये चाहते हैं कि ये गांव हरा भरा रहे, सुंदर रहे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भगवान का जो संगम है, जो शिव मंदिर है, ये भी काफ़ी बेहतर रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बगल से जो नाला गुजरा है, उस नाले में पानी और उस नाले की गंदगी को देखकर ये काफ़ी अफसोस जाहिर कर रहे हैं। ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस गांव में डेंगू भी होता है और इस गांव में मलेरिया भी जैसा बीमारी फैल जाती है, और कहीं ना कहीं उस वक्त काफ़ी हम लोग परेशान हो जाते हैं। और परेशान इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ कुछ गरीबी भी है, और गरीबों के बीच अगर वो बीमारी आती है तो उन लोगों के साथ काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए मैं वो उस नाले का दृश्य दिखा रहा हूँ जिस नाला बजा रहा है, और उस नाले के बारे में ये ग्रामीण क्या कहना चाहेंगे। मैं उस नाले के पास चलकर आप लोगों ने दिखाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे चूँकि ये एक ऐसा स्थल है कि धार्मिक स्थल है, और यहाँ पे हर धर्म का ये आप देख रहे हैं। चूँकि हिंदू धर्म का ये कौन सा मंदिर है? गणेश जी। देखिए, यहाँ गणेश जी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नाला है, और नाले के बगल में ठीक यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी नाला में से बीमारी फैलेगी, और यहाँ पे आप अपना इलाज करते नज़र आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये सीन को लिया जाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये, स्वास्थ्य उपकेंद्र बेरुखी है, शिवसागर प्रखंड का है। और शिवसागर प्रखंड में आप देख लीजिए कि बगल से नाला गुजर रहा है, ठीक इसके बगल में यहाँ पे शिव मंदिर भी है, लेकिन ध्यान देने वाला यहाँ कोई नहीं है। जहाँ पे भगवान नज़र आते हैं वहाँ पे हर लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार भी सोई हुई है और जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, जबकि इसके गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने हर लोगों से कहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यानी कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे ये मंदिर है बगल से नाला गुजर रहा है, नाला बनना चाहिए, नाला की सुंदरता होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लेकिन ये अस्पताल वाले भी जो हमारे हैं, कहीं ना कहीं ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बेटा तुम लोग बीमार पड़ो, तुम्हारे इलाज के लिए हम लोग यहाँ तैयार बैठे हैं। तो आइए मैं उस सीन को भी दिखा रहा हूँ जहाँ से सभी लोग परेशान हैं। सीन में दिखा रहा हूँ, चूँकि ये करहा का सीन है, ये आप देख लीजिए कि किस तरह से ये नाले का पानी जहाँ सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, लेकिन ये सीन हरा हरा नज़र आ रहा है। और गंदगी के अंबार आप देख रहे हैं, चूँकि ये शिव मंदिर के जस्ट आगे है, और इतना ही आगे है कि इस नाले का पानी भी कहीं ना कहीं मंदिर में घुस जाता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये जो लगातार मैं देख रहा हूँ, ये कितना दूरी तक है ये नाला? ये करीब ये 500 मीटर तक है। स्कूल है, हाँ, वहाँ के पास जाने के बाद वहाँ स्कूल भी है। स्कूल पे भी एकदम सेम सिचुएशन है। इस तरफ स्कूल भी है क्या? हाँ, सामने ही एकदम बिल्कुल बाहर से जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ भी अभी तक मतलब कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ तक एकदम सेम है।
ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब गंदगी है। गंदगी ही है। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो जब औरत जब अपना फास्टिंग रहती है, सोमवारी रखती है, उसी वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पूजा कर ही नहीं पाती हैं कि प्रसाद कहाँ चढ़ाएं, किसके ऊपर चढ़ाएं। देखिए युवा है, इस गांव के युवा हैं, और ये जो कह रहे हैं काफ़ी दुख भरी आवाज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग है, और क्या कहेंगे इस नाला के बारे में? बन जाओ, सफाई हो सेवा साधन हमनी के अच्छा रहो, जो कि पूजा पाठ करे में सुविधा मिले। और न क्या तो सरकार से अपील करेंगे, क्या जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे? ये कि हमनी के नाला बनो, हमनी के अच्छा रह जाओ, गाँव हमार विकास पर हो। कब से है ये नाला ऐसा? कम से कम 100-125 बरस से, मतलब हमनी के जन्म से पहले के। ऐसा ही है जी जी। और देखिए बच्चे को भी देखा जाए, बच्चे सब खेलते हैं, वो जब खेल रहे हैं, खेलते खेलते क्या होता है, कभी बच्चे इसमें उड़क भी जाते हैं, ऐसा गिर जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कि इस तरह का उधर साइड में अगर नाला देखिएगा, जो 500 मीटर बता रहे हैं, उसी के अंडर में आता है, एक बच्चा का गिरकर उसी में डेथ हुआ था। ये तो गांव के बीचों बीच नाला निकला है। गांव का इसे खेती के लिए निकाला गया है, तो इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि ताकि इसको बॉर्डर लगाकर पक्कीकरण हो जाए, ताकि उसको मतलब कि लगा बच्चे खेलें तो उसमें जाने की गिरने की संभावना कम हो जाए। देखिए इनकी आवाज़ काफ़ी दुख भरी आवाज़ है, और यहाँ सारे युवा भी हैं। यहाँ देख लीजिए एक किसान भी हैं, और कहाँ खेत से आवतनी का? हाँ, खेत का नाम बा? संजय सिंह। संजय सिंह। हाँ ती खेतवा में काम हुई का? हाँ हाँ, कुदारी से काम बतावा होला। कि नाला हाँ, जरूरी कितनी स्थिति में बा? स्थिति में बा तो लइका फिका गिर जातन, नाला ई पानी सफाई निखे होते, एक के जरूरी बा पक्कीकरण हो जाओ। पक्कीकरण। हाँ। का नाम बा? संजय सिंह। देखिए संजय जी हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, और किसान हैं। किसान का रूप भी आप देख रहे हैं कि अपने खेत से आ रहे हैं, और वो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ कि नाले की स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, और ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत है कि ये हमारा देश किसानों का देश है। अगर किसान खुशहाल हैं, किसान हरे भरे हैं, किसान अगर ठीक ठाक हैं, तो मेरा देश भी ठीक ठाक रहेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।